दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जब भी फोन बजता है या मैसेज आता है तो ज्यादातर एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि 4 पीएम को बंद क्यों कर दिया गया। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में लगातार 4 पीएम के लिए रिपोर्टिंग करता रहता हूं, तो जब भी लोगों से बातचीत होती है, जितने भी लोग जानते हैं वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि 4 पीएम को बंद कर दिया गया, क्या कारण बताया गया, कब खुलेगा वापस, आप लोग क्या कर रहे हैं। बार बार यही सवाल जो है घूम घूम के आ रहा है। लगातार 4 पीएम पर आपने देखा ही होगा, संजय जी लगातार अपडेट देते रहते हैं। सोचा गया कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए ताकि जितने भी लोग 4 पीएम को देखते हैं, 4 पीएम के कंटेंट को पसंद करते हैं, लगातार अपने भी कमेंट्स शेयर करते हैं, उन्हें बताया जाए कि आखिर 4 पीएम पर नया अपडेट है क्या। दोस्तों आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले ही अचानक जो है 4 पीएम को बैन कर दिया गया था और कहा गया था कि सुरक्षा कारणों की वजह से इसे बैन किया जा रहा है। हालांकि एग्जैक्ट कारण जो है वो नहीं बताया गया कि असली कारण क्या था या एग्जैक्ट कारण क्या है, किस लिए बंद किया जा रहा है, किस वीडियो पर दिक्कत है, ये कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ सुरक्षा कारणों से बैन किया जा रहा है। उसके बाद सोशल मीडिया पर आपने देखा लोगों से लेकर के नेताओं तक किस तरीके से लोग जो है वो लगातार सवाल पूछने लगे कि एकाएक जिस चैनल को यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जाता है, जिस चैनल के 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, जिस चैनल को देश की जनता देखती है, कमेंट करती है, अपनी भी ओपिनियन रखती है, उस चैनल को अचानक रातों रात बंद कर से कर दिया गया और कारण भी नहीं बताया गया। अब इसी चीज को लेकर के सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। बड़े से बड़े यूट्यूबर्स ने या बड़े से बड़े न्यूज एंकर ने, जो भी सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं, कई सारे लोगों ने इस पर खबर बनाई, बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियन शेयर किए। इतना हो हंगामा हुआ कि राज्य के जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं या कई और सारे नेता हैं, उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही संजय जी ने एक वीडियो भी बनाया था और बताया था, सारी जानकारी शेयर की थी उन्होंने 4 पीएम के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट में 4 पीएम जो है वो पहुंचा है और आज देखा गया कि सुनवाई भी हुई और 1 हफ्ते के भीतर, 1 हफ्ते का समय दिया गया है और सरकार को, और उनकी तरफ से कहा गया है कि आप 1 हफ्ते के भीतर चैनल क्यों बंद किया गया है उस पर जो है अपनी जो है जो भी आपका ओपिनियन है आप शेयर करिए। क्योंकि अब 4 पीएम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और आपको पता ही है कि कपिल सिब्बल जो है वो लगातार, क्योंकि आप बहुत सारे इनके वीडियोस अभी देख चुके होंगे, कपिल सिब्बल भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि चैनल को जो है वो चलने देना चाहिए था, चैनल को ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। किसी वीडियो पर अगर कोई आपत्ति होती या कोई कारण होता उसे लिख के बताना चाहिए था। एकाएक चैनल को बंद कर देना ये सही नहीं है, तो चैनल को खोल देना चाहिए और चलते रहने देना चाहिए। और जो बाकी की चीजें हैं कि क्या है क्या नहीं है, उस पर जो है वो आगे की सुनवाई या याचिका जो है, जब सुनवाई होगी तो मालूम चलेगा आगे। तो कई सारी बातें अब ये सामने आई हैं, लेकिन 4 पीएम को सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से, बम्पर तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया है। आप देखिए कि जब से नेशनल चैनल को बैन किया गया था 4 पीएम का, उसके बाद लगातार जो बाकी के चैनल्स हैं उस पर व्यूअरशिप और भी ज्यादा बढ़ गई। लगातार कई सारे चैनल्स के सब्सक्राइबर्स लगातार बढ़ रहे हैं और लोग जो खुलकर कमेंट करते थे 4 पीएम के वीडियोस पर, जिन जिन लोगों ने 4 पीएम को लेकर के जो है न्यूज बनाई या खबर बनाई, शुक्रिया अदा करते हैं उनका, वो वहां भी जाकर के उन्होंने अपने ओपिनियन को शेयर किया। और ज्यादातर लोगों ने यही लिखा कि किसी भी चैनल को जिसमें देश के भीतर जब 7 मिलियन से ज्यादा उसके सब्सक्राइबर हो, इतने ज्यादा व्यूअरशिप हो और ज्यादा से ज्यादा जो है लोग उनको देखते हैं, उसे ऐसे एकाएक कैसे बंद किया जा सकता है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के। तो अब देखिए दोस्तों, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लगातार कपिल सिब्बल भी कई सारे सवाल पूछ रहे हैं और अब 1 हफ्ते के बाद जो है वो जवाब मांगा गया है। अब देखना होगा कि क्या जवाब आता है, लेकिन अब मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, तो अब जो भी होगा वो सबके सामने आएगा। फिलहाल लगातार लोग मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी, जो लोग जानते हैं, कई सारे गेस्ट मेहमान बनकर आते हैं हमारे शो में, कई सारे ऐसे लोग हैं जो 4 पीएम देखते हैं, उनका भी कॉल आया, उनके भी मैसेजेस आए कि आखिर क्या हो रहा है, ये 4 पीएम क्यों बंद कर दिया गया, कब खुलेगा, तमाम अपडेट्स वो जानना चाहते हैं 4 पीएम के बारे में। लेकिन हम अपने व्यूवर्स को, हम अपने जो लोग दर्शक हैं, जो जानना चाहते हैं 4 पीएम के बारे में, उनको हम वीडियो बना करके खबरों के माध्यम से हम अपडेट करते रहेंगे कि आखिर कितना अपडेट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो क्या चल रहा है, 4 पीएम जो है जो सुनवाई है वो कहां तक पहुंची है।
आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बात सिर्फ एक न्यूज देना और जो न्यूज रिसीव करने वाले जो हमारे दर्शक हैं सिर्फ उनके बीच की बात नहीं है, क्योंकि लगातार यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, लगातार यहाँ सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, लगातार यहाँ वो बातों को उठाते हैं हम 4 पीएम पर जो आमतौर पर गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पूछती है। और हो सकता है कि कुछ सवाल तीखे होते हों, कुछ सवाल लगते हों, जो सरकार में मंत्री बैठे हैं उन्हें उन्हें पसंद ना आता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सवाल पूछने वाले की आवाज को दबाई जाए। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो कहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म जो है जो पद पर बैठे हैं उनको झेलने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ हर इंसान सवाल पूछ सकता है। और ऐसे में जब देश की जिम्मेदारी किसी मंत्री को दी जाए, किसी नेता को दी जाए, तो उसकी भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि वो देश के सबसे जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ है। जिस देश में 15 से 30 हजार कमाने वाले को भी अपनी नौकरी करते हुए जवाबदेही तय होती है, उसकी भी वो भी अपनी जवाबदेही कर देता है। तो ऐसे में जब इतने सारे लोगों ने मिल करके उसे जिता करके मंत्री पद पर बैठाया है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, देश की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, और इसीलिए उनसे सवाल जवाब होना चाहिए। इसीलिए 4 पीएम लगातार सवाल करता रहता है। तो ये अपडेट थी दोस्तों जो लगातार आप पूछते रहते हैं, लगातार बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, अब हर एक को हम जवाब देते रहे, जितनी कोशिश हो सके उतने हमने जवाब दिए। लेकिन ये वीडियो उनके लिए था जो कई बार जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया या जो लोग कांटेक्ट नहीं कर पाए लेकिन बहुत कुछ जानना चाहते थे। तो ये कुल मिलाकर था डिटेल अब तक का कि 4 पीएम को हाँ जरूर कुछ दिनों पहले बैन कर दिया गया था, उसके बाद लगातार प्रोसेस शुरू है। 4 पीएम चैनल जल्द लौट आएगा, इसकी भी उम्मीद हम जता रहे हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी जो है सुनवाई चल रही है। 1 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी और जो भी अपडेट होगी हम अब तक लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।